This is the story which is relating with the perception. So that's why I just take this and try to relate with the our chapter. So a long time ago की ये बात है, बहुत सालों पहले एक विलेज हुआ करता था कि जहाँ पे 20 या 25 फैमिलीज रहती थी। ये गांव के अंदर लोगों का मानना था कि भाई लड़का है तभी आपकी फैमिली कंप्लीट है, ऐसा उस टाइम पे उनकी सोच थी, सब लोगों का ऐसा मानना था। तो उनके जो गांव के जो घर के अंदर लड़का अगर पैदा होता है तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसा सोशल बीइंग, सोशल थॉट्स उस टाइम पे चल रहा था। तो वहां पे एक फार्मर की फैमिली रह रही थी और उनके घर पे एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने रखा ऐश्वर्या। तो फ्रॉम हर चाइल्डहुड, फ्रॉम हर बर्थ, पेरेंट्स को वो नहीं पसंद आया कि भाई उनके घर में लड़की हुई। सो फ्रॉम हर चाइल्डहुड दे डू नॉट लव एंड अफेक्शन जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला है। तो जो पेरेंट्स लव था उसको डे वन से नहीं मिला। सो वो बच्ची आराम से गांव में खेलती थी और अपना टाइम स्पेंड करती थी। देन आफ्टर बड़ी हुई, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्सफुली एक पर्टिकुलर पर्सन, फॉर एग्जांपल सलमान, हाँ सॉरी शाहरुख, चलो शाहरुख के साथ उसका मैरिज हो गया, फोर्सफुली उसको शादी करवा दी। वो जो था वो यूएस के अंदर रह रहा था, सपोज, चलो वो यूएस नाम के गांव के अंदर रह रहा था। तो उसके साथ उसकी शादी हो गई। आफ्टर द मैरिज सी फाउंड दैट कि जो ये शाहरुख है वो हर वर्काहॉलिक बंदा है। वो अपने उस टाइम पे मशीन्स बनाता था, कार बना, उसका ड्रीम था कि भाई मैं कुछ कार बनाऊं, समथिंग लाइक दैट। तो वो हमेशा 24/7 उस काम में हमेशा रहता था। सो वंस अगेन ही फेल टू मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई वर्क और अपनी फैमिली पे फोकस करने में वो असफल रहा। तो वो वर्क प्लेस पे ही हमेशा रचा पचा रहता था, घर पे आता नहीं था। वंस अगेन सी फेल टू गॉट द लव फ्रॉम द हर हस्बैंड, कि भाई हस्बैंड से भी उसको लव एंड अफेक्शन जो चाहिए था वो मिला नहीं। वंस अगेन सी बिकम सैड। फिर क्या हुआ, वंस अगेन कि भाई वो घर का काम खत्म करके वो सोचती थी अभी क्या करना है क्या नहीं। तो वो क्या करती थी, यूएस जो था वो सामने यूके था, दो विलेज थे और दोनों विलेज एक लकड़ी के ब्रिज से एक दूसरे से अटैच थे। तो नाउ व्हाट शी इज डूइंग कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क, अपना घर का काम खत्म करके वो ब्रिज क्रॉस करके सामने वाले गांव में जाती थी, गांव में वहां पे घूमती थी। कि भाई यूएस छोटा था, यूके थोड़ा बड़ा गांव था, तो सामने वाले गांव में घूमने के लिए वो हर रोज जाती थी। तो ये उसका हर रोज का शेड्यूल हो गया कि जैसे ही वो बंदा काम पे चला गया, घर का काम खत्म हुआ, सी क्रॉस द ब्रिज, गो इन द यूके एंड वंडरिंग हियर एंड देयर, सो दैट शी कैन एबल टू स्पेंड द हर होल डे। और शाम को वो अपना हस्बैंड आए उससे पहले वापस आ जाती थी। ऐसा उसका डे का शेड्यूल बन गया। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चलता गया। फिर एक दिन उसको सामने वाले गांव में यूके के अंदर एक हैंडसम बंदा मिला जो हॉर्स राइडिंग करता था और लोगों को हॉर्स राइडिंग सिखाता था, जिसका नाम था सलमान। चलिए, तो सलमान था। तो नाउ सी फॉल इन द लव ऑफ सलमान, कि भाई उसने सलमान को बोला कि भाई मेरे को हॉर्स राइडिंग सिखाओ। तो वो उसको हॉर्स राइडिंग सिखाने लगा और उसको सलमान से लव हो गया। तो वंस अगेन रेगुलर डे में वो हमेशा एक यहाँ से सामने वाले गांव में जाती थी और सलमान को देखती थी कि भाई वो कैसे हॉर्स राइडिंग करता है और वो क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये उसका रूटीन बन गया। फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो वापस आ रही थी तो उस दिन बहुत सारी बारिश हुई थी और नदी का पानी ऊपर आ गया था और वो ब्रिज को टच कर रहा था। तो नाउ सी फील कि इट्स अ डेंजरस टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट इज अ हाई लेवल ऑफ वाटर। सो उसने क्या किया कि भाई क्या देखा, उसने आजू बाजू देखा कि भाई ये मैं पुल तो नहीं क्रॉस कर पाऊंगी, अभी मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है। तो उसने देखा कि भाई साइड में थोड़े से आगे एक फेरीमैन, बोटमैन खड़ा था बोट लेके। तो वो उसके पास गई और बोला कि भाई मैं सामने वाले गांव में रहती हूँ, मुझे वो सामने वाले गांव में जाना है, तो आप मेरे को नदी क्रॉस करवा दीजिए। तो फेरीमैन ने बोला कि भाई आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे सपोज। तो
शी जस्ट ट्राई टू सर्चिंग द पर्स। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस दिन पे वो अपना पर्स लाना भूल गई थी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो उसने बोला कि भाई मैं सामने गांव में ही रहती हूँ, आप मेरे को लेके जाओ, मैं घर से पैसा लेके आपको वापस आके दे दूंगी। तो वो फेरीमैन ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं भी यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये मेरी बोट नहीं है, मेरे सेठ की बॉस, ये मेरे बॉस की बोट है, और बॉस ने बोला है कि भाई किसी को भी फ्री में आपको अलाउ नहीं है, अदरवाइज तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो मेरे बॉस ने ना बोला है कि भाई आप किसी को लेके नहीं जा सकते फ्री में, तो मैं आपको ऐसे नहीं ले जा सकता हूँ, आप पैसे लेके आइए फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। सो नाउ सी इज कम अंडर द स्ट्रेस कि भाई वो स्ट्रेस में आई, क्या करना है क्या नहीं। सो वो भागती भागती वापस आई यूके के अंदर सलमान के पास। उसने सलमान को बोला कि भाई मुझे घर जाना है, पानी बढ़ गया है, ब्रिज को टच हो गया है, वो एक फेरीमैन है, फेरीमैन बोल रहा है कि भाई 50 रुपये आपको लगेंगे, कि भाई उस टाइम उस जमाने में शायद थी ये अमाउंट, चलो। तो वो पर्टिकुलर दिन पे वो बंदे ने डिनाई कर दिया कि भाई मैं तुम्हें एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। इवन ही सेज कि भाई मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और हमारे बीच में कोई रिलेशंस नहीं है। सो ही टोटली डिनाइड एंड डू नॉट गिव अ सिंगल पेनी टू हर। तो वंस अगेन सी इज क्राइंग एंड कमिंग बैक टूवर्ड्स द रिवर। और उसके माइंड में चल रहा था कि भाई अगर मैंने ब्रिज क्रॉस नहीं किया, घर पे नहीं पहुंची और शाहरुख वापस आ गया, तो शाहरुख को पता चल जाएगा कि भाई मैं हमेशा घर पे नहीं रहती हूँ और मैं घर पे नहीं हूँ। तो ही माइट बी बिकम एंग्री एंड गोइंग टू क्रिएट द सम इश्यूज फॉर मी। तो उसके माइंड में इश्यूज चल रहे थे, अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही थी, सलमान के बारे में सोच रही थी, और शी इज टोटली डिप्रेस्ड अंडर द टोटल ट्रिमेंडस स्ट्रेस। और फिर से यहाँ पे वापस आई रिवर के पास। तो यहाँ पे देखा उसने कि भाई अभी वो फेरी मैन चला गया है, अभी फेरी वहां पे बोट नहीं है, और पानी जो है वो ब्रिज के थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। तो नाउ वंस अगेन सी इज इन अ क्रिटिकल कंडीशंस के सोच रही थी क्या करना है क्या करना है। तो उसको कुछ सूझा नहीं कि भाई उसको नहीं, लास्ट डिसीजन उसने ऐसा लिया कि चलो भाई मैं ब्रिज क्रॉस कर देती हूँ, कुछ भी हो जाए बट मुझे घर पे पहुंचना है, मेरे हस्बैंड आए उससे पहले। सो सी जस्ट स्टार्ट्स क्रॉसिंग द ब्रिज विद द हेल्प ऑफ दिस वुडन ब्रिज। जैसे ही नदी के बीच में आई, पानी इंक्रीज हो गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया, सी फॉल डाउन इन द वाटर एंड सी डाइड। वो वहां पे मर गई। चलिए, द क्वेश्चन इज, who do you think was responsible for the death of Aishwarya? Any one of you? Yes. Okay, her decision. और कोई कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी डेथ के लिए? ऐश्वर्या खुद ही। क्या? ऐश्वर्या खुद ही रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ऐश्वर्या खुद ही। ओके, चलिए। Now next alternatives you say is, next option you say is Aishwarya herself. ओके, और क्या हो सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनीवन एल्स? स्टोरी में समझ में आया क्या है क्या नहीं? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐश्वर्या की डेथ के लिए? सलमान। ओके, हर लवर सलमान, वेरी गुड। और कोई? सर ऐश्वर्या, शाहरुख और सलमान सभी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ओके कोई भी हो सकता है उसमें से। ओके, ऑल थ्री आर गिल्टी। एनीवन एल्स? कोई और व्यू? चलिए, तो here we can say, as your perception is going to be changed out, your option, the person who are guilty is also going to be changed out. This is the one of the example of perception कि स्टोरी एक ही है बट आपका देखने का तरीका अलग अलग है। कोई बोलेगा कि भाई वो ऐश्वर्या गर्ल्स इज रिस्पॉन्सिबल बाय हरसेल्फ फॉर मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन एक्ट। समवन सेज द फेरीमैन के भाई उसने ट्रस्ट नहीं किया, 50 रुपए वो बाद में ले लेता तो उसका क्या जाता। Someone says the girl's lover Salman is responsible for not helping her during the critical time. Someone says the husband because not giving the
time at the workplace, and because of that she just starts going here and there. So what are the other options? I can say even decision making. her parents. ओके, पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि पेरेंट्स ने उसको लव अफेक्शन नहीं दिया और उसकी फोर्सफुली शादी करवा दी. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीजन उसका वहां पे अच्छा नहीं लगता था, बाय फोर्स उसका हुआ था. सो बिकॉज ऑफ दैट